बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब आपका जो पेपर है वो है केमिस्ट्री के मैंने कुछ शॉर्ट बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपके लिए लिखे हैं और कुछ 10 जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस की आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है और कोशिश करेंगे इन क्वेश्चंस को आप लिख के याद कर सकें, ठीक है, ताकि आपका पेपर बेहद अच्छा हो। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है शॉर्ट, डिफाइन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों की आपने सिर्फ डिफाइन करना है। इनकी डेफिनेशन आपकी बुक में भी मेंशन है और अगर आपको नहीं पता तो आपके चैप्टर के एंड में जो समरी लिखी होती है उसमें भी टू द पॉइंट एक आप हर चीज़ की डेफिनेशन लिखी होती है, वो आप वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। कंपाउंड और एलिमेंट में डिफरेंस क्या है ये आपने सिर्फ बताना है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो आपने सिर्फ टू द पॉइंट ही आंसर लिखना है। अब इस क्वेश्चन में इस तरह नहीं कि आप एलिमेंट की लंबी लंबी डेफिनेशन और कंपाउंड की और आगे उसकी डिटेल लिखना शुरू हो जाएं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आपका टाइम वेस्ट होगा। आपने सिर्फ टू द पॉइंट एलिमेंट और कंपाउंड की डेफिनेशन लिखनी है और एक आध एग्जाम्पल साथ लिखते हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विद एग्जाम्पल। ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपने बताना है और फिर नीचे हेडिंग देनी है एग्जाम्पल और एग्जाम्पल साथ लिख देनी है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स की आपको डेफिनेशन लिखनी है, एग्जैक्ट डेफिनेशन, ठीक है, गैर ज़रूरी डिटेल नहीं लिखनी, साथ फिर एग्जाम्पल लिख देनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मोल। केमिस्ट्री में मोल क्या होता है ये आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंशिएट बिटवीन। ये डिफरेंशिएट आपने इन दोनों को कर देना, इन दोनों रिएक्शंस को करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ नोबल, व्हाट आर नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या क्या हैं उनकी आपने डेफिनेशन लिखनी है और फिर एक अपने हेडिंग देनी है, 2 एग्जाम्पल्स और 2 एग्जाम्पल्स नीचे लिख देनी है, ठीक है। कोशिश करें हेडिंग वाइज आप लिखें। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको मेंशन किए हैं 20 लॉन्ग शॉर्ट, इनको आपने बहुत ही अच्छा प्रिपेयर करना है और कोशिश करना है कि आप इन्हें लिखें, लिख के चेक करें जहाँ गलती है ताकि आपको पता चल जाए और फिर और ठीक भी हो सके, ठीक है। 8 क्वेश्चन है डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बताना है आपने। उसके बाद 10th क्वेश्चन है। उसके बाद 11 है, ये कोवलेंट बॉन्ड वाला क्वेश्चन है आपका। प्रोवाइड एन एग्जांपल। कोवलेंट बॉन्ड की बहुत अच्छी डेफिनेशन आपने याद करके लानी है, इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन मस्ट आएगा, ठीक है। डिफाइन पीएच एंड इट्स सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मीन इम्पोर्टेंस। पहले आप डिफाइन करेंगे, आप कहेंगे डेफिनेशन, लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ पीएच, फिर एक हेडिंग देंगे सिग्निफिकेंस और फिर नीचे सिग्निफिकेंस आप लिखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स ये आपने करनी है। उसके बाद ये फिर डिफरेंशिएट वाला एक क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कैटलिस्ट वाला। प्रोवाइड एन एग्जांपल, इसकी एग्जांपल भी लिखनी है आपने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला आपने लिखना है, फिर एग्जांपल के तौर पर आपने 3-4 एग्जांपल्स इनकी आपने कोड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ मेंट बाय लिमिटिंग रिएक्टेंट्स इन केमिकल रिएक्शन। लिमिटिंग रिएक्शन जो होते हैं केमिकल रिएक्शन में वो आपने लिखने हैं, ठीक है, और इसकी गैर ज़रूरी डिटेल आपने नहीं डालनी। क्वेश्चन नंबर 18 है एक्सप्लेन द टर्म। ये आपने करनी है और इसको विद एग्जांपल ही आपने लिखना है, ठीक है। 19 जो है वो हाइड्रोकार्बन्स के मुतालिक है, ठीक है, और उसकी 2 एग्जांपल्स भी आपने देनी है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो है डिफाइन द टर्म सब्लिमेशन। सब्लिमेशन लिखना है और फिर सब्लिमेशन की है आपने एग्जांपल भी कोट करनी है। उसके बाद जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन राइट डाउन किए हैं वो है लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन ज़ाहिर है आपके पेपर में आएंगे और कोशिश करें कि आपने क्वेश्चन मिस ना हो, कोई क्वेश्चन रह ना जाए। जैसा भी आपको क्वेश्चन आता है आपने उसको लिखना ज़रूर है, ठीक है। अब है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स इन डिटेल इंक्लूडिंग डिस्कवरी ऑफ सब एटम्स। एक ये क्वेश्चन है। उसके बाद है डिस्क्राइब द पीरियोडिक टेबल
ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्कस इट्स ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज, ये आपने करना है। उसके बाद है डिस्कस द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इंक्लूडिंग, या आपने इन बॉन्ड्स को डिफाइन करना है। पहले आप हेडिंग देंगे केमिकल बॉन्ड, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी आगे जो टाइप्स हैं, ये कोवलेंट, मेटालिक और आयनिक बॉन्ड, इनको अपने एग्जांपल के थ्रू डिफाइन करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, कंसेप्ट ऑफ मोल एंड एवोगाड्रो नंबर। ठीक, पहले आप लिखेंगे ओ मोल डेफिनेशन, फिर लिखेंगे डेफिनेशन एवोगाड्रो नंबर, फिर आपने उनकी कैलकुलेशन के बारे में सारी डिटेल्स लिखनी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, वो आप लिखेंगे डिस्क्राइब द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैसेस। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसेस लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर की जाती हैं और फिर इनकी केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होते हैं, ये लिखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे एसिड, फिर लिखेंगे प्रॉपर्टी, ठीक है, और नीचे लिखेंगे एग्जाम्पल्स। फिर अगली हेडिंग आपकी आएगी बेसिस वाली, उसकी आपने लिखेंगे बेसिस की डेफिनेशन, फिर इसकी प्रॉपर्टीज, फिर यूजेज और फिर एग्जाम्पल। इसी तरह सॉल्ट का भी आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये केमिकल रिएक्शंस जो है ये डिफरेंट उनकी कंपोजिशन, ये सब कुछ ये जो आप लिखा हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट वगैरह, ये सब आप एग्जांपल्स के थ्रू डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। आपने वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो आपने लिखना है, फिर उसकी नीचे हेडिंग लिख लेंगे इम्पोर्टेंस को भी आगे आपने सब हेडिंग्स बनानी है, ठीक है। और यानी जो आपके प्रॉपर्टीज़ या इनके इम्पोर्टेंस नंबर वाइज लिखी हुई है ना, उसको आपने हेडिंग्स वाइज लिखना है, ठीक है, ताकि आपके इम्पैक्ट भी अच्छा आए आपके पेपर का और आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए। नेक्स्ट है डिस्कस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक यूज़, ठीक है, यूजेज, और उसके बाद उसकी आपने सजेशंस देनी है। सजेशंस भी हेडिंग्स वाइज ही आपने याद करनी है, इसका याद करना भी आसान होगा और नंबर्स भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे आएंगे। लास्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटॉप्स एंड देयर एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, इन वेरियस फील्ड्स। तो आपने इसको भी इसी तरह हेडिंग वाइज लिखना है, ठीक है। अब आपने को मैंने सारे 20 जो है आपकी पूरे बुक में से इम्पॉर्टेंट 20 शॉर्ट क्वेश्चंस और 10 लॉन्ग क्वेश्चंस बता दिए। अब पेपर में क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए सिर्फ इन्हीं सवालों को आप लिख के याद कर लें, बाकियों को आप वैसे ही रिवाइज कर लें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा।